आज 30 दिसंबर 2018 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। पौष मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। नवमी तिथि है देर रात 1:35 तक और उसके बाद दशमी तिथि है। हस्त नक्षत्र है सुबह 8:24 तक और उसके बाद चित्रा नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं कन्या राशि में और चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करेंगे रात 8:17 पर। और आज डूंगरपुर राजस्थान में मनाया जाने वाला वेनेश्वर मेला। मेष राशि वालों के लिए 2019 का वर्ष आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतरीन बना रहेगा। मार्च अप्रैल 2019 में आपकी आर्थिक स्थिति में और सुधार आने की संभावनाएं बनेगी, पर किसी भी तरह के जोखिम भरे काम से बचना होगा जिसमें आपकी आर्थिक स्थिति खतरे में पड़ती चली जाए। इसलिए भी हर कदम पर संभलने की जरूरत पड़ेगी। जनवरी में अपने बढ़ते हुए खर्चों पर काबू पाना होगा। फरवरी और मार्च में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिसके चलते आप अपने फैसले सही रूप से कर पाएंगे। अप्रैल 2019 में आप अपनी बचत को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करेंगे। जुलाई अगस्त में अपनी बढ़ती हुई इच्छाओं को काबू में लाने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपकी आर्थिक स्थिति भी संभली रहे। अक्टूबर नवंबर 2019 में अपने पैसे की स्थिति को संभाले रखने के लिए किसी भी तरह के मतभेद में पड़ने से बचना होगा। वृषभ राशि वालों के लिए पैसे की स्थिति को संभाल कर चलाना आपकी प्राथमिकता होगी। 2019 का वर्ष कुछ ऐसा है जिसमें आपको अपनों की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी पड़ेगी, पर साथ ही साथ किसी भी तरह के खतरे में हाथ डालने से भी बचना होगा। लोगों के आपके प्रति बनते बिगड़ते विचार रहेंगे, इसलिए अपनी स्थिति को संभाले रखना ही जरूरी होगा। जनवरी 2019 में आपके खर्चे बढ़े रहेंगे और दिसंबर में भी अपनी देनदारी पर नजर रखने की जरूरत पड़ेगी। फरवरी और मार्च में नुकसान भरा समय है, इसलिए और भी ज्यादा संभल कर चलना होगा। अप्रैल में किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से बचना होगा ताकि उसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर न पड़े। मिथुन राशि वालों के मन में पैसे को लेकर बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार रहे। अप्रैल 2019 से उसमें सुधार होगा, क्योंकि आपको इस बात का आभास होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति आपकी मदद भी करना चाह रही, और ऐसे में अपने कामकाज से जुड़ी देनदारी पर नजर रखनी होगी ताकि वो बढ़े नहीं और उसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर न पड़े। जनवरी में आपके काम या कारोबार में पैसे की जरूरत पड़ेगी, पर फरवरी और मार्च में आपको उसका अच्छा फल भी जरूर मिलेगा। अप्रैल में नुकसान भरा योग है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर ही चलना होगा। मई और जून 2019 में हालात आपकी हर तरह से मदद करते चले जाएंगे और अचानक धन लाभ की परिस्थितियां भी बनेंगी। जुलाई और अगस्त में अपनी आर्थिक स्थिति को इतना भी बड़ा न मान लें कि आपके फैसले गलत होते चले जाएं। सितंबर 2019 में अपनी आर्थिक स्थिति में इजाफा करने के लिए अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। अक्टूबर और नवंबर में अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको बहुत सारे प्रयास करने होंगे। कर्क राशि वाले अचानक पैसा कमाने के प्रयास में बहुत सारी इच्छाओं को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, पर अपनी इच्छाओं को बेकाबू करते चले जाने से भी बचना होगा। कुछ समय से आपके मन का असंतोष बना रहा है, जिसे मार्च 2019 तक संभाले रखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अप्रैल से आगे अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को भी काबू में लाना होगा और किसी भी तरह के उत्तेजना से भरे फैसले से भी बचना होगा। जनवरी से मार्च में आपकी आर्थिक स्थिति संभली हुई है और कामकाज में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसका अच्छा फल आपको जरूर मिलेगा। अप्रैल में खासकर काम से लाभ का सुंदर योग है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। मई और जून में कामकाज से जुड़ा कोई ऐसा फैसला न करें जिसका बुरा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े, इसलिए अपने खर्चों को भी पकड़ में रखें। सिंह राशि वाले ही समझ लें कि कुछ समय से खर्चों को लेकर आपकी परेशानियां बनी रही हैं, जिसके चलते पैसा कहां से आता है और कहां चला जाता है, इस बात को समझना मुश्किल रहा है। अप्रैल 2019 से खर्चे तो पकड़ में आ जाएंगे, लेकिन अपनी आर्थिक स्थिति को भली भांति समझने की फिर भी लगातार कोशिश करनी होगी। पैसे के लेन देन को समझना बहुत ज़रूरी होगा ताकि किसी भी तरह का पैसे के लेन देन का दबाव आपके ऊपर न पड़े। जनवरी से अप्रैल में भी आपको पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक करने होंगे ताकि आपका पैसा कहीं फंसे नहीं। मई से जुलाई 2019 में आप अपनी परिस्थितियों को संभालने में बहुत केंद्रित रहेंगे, जिसके अच्छे फल आपको ज़रूर प्राप्त होंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। कन्या राशि वाले ही समझ लें कि पैसे की स्थिति को लेकर आपका असंतोष बना रहा है और आने वाले 3 महीने में भी इसी बात को संभाले रखने की जरूरत है। अप्रैल से पैसे से जुड़ी आपकी घबराहट दूर हो जाएगी और आपको इस बात का आभास होगा कि बहुत कुछ आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही चल रहा है। आपकी मेहनत आपकी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए पूरा साल आपकी मदद करेगी। सिर्फ अप्रैल 2019 में अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों को संभाले रखने के लिए अपने खर्चों पर काबू पाना होगा। जनवरी से मार्च में अपनी कोशिशों को बहुत ज़्यादा केंद्रित करने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उसके नतीजे मिल सके और आगे चलकर जुलाई और अगस्त में भी पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक ही लेने होंगे ताकि आपका कोई गलत फैसला इसमें परेशानी ना पैदा करे। तुला राशि वालों के लिए 2019 का वर्ष इसलिए अच्छा है क्योंकि ये आपसे मेहनत करवाएगा और आपकी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने में आपकी भरपूर मदद भी करेगा।
अपनी काबिलियत को उजागर करना और अपने फोकस को बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होगी। अप्रैल 2019 से आगे कामकाज से जुड़ा असंतोष दूर हो जाएगा और आपका काम के प्रति रुझान और बेहतर होता चला जाएगा। इसी के चलते जिंदगी के प्रति आपका नजरिया भी बदलेगा। 2019 का पूरा साल आपके लिए कुछ ऐसा है जिसमें अपने पैसे की स्थिति को बेहतर करने के लिए अपने बलबूते पर आपको बहुत कुछ करना होगा और किसी भी तरह की उधार की स्थिति से भी साथ ही साथ बचना होगा। बहुत कुछ ऐसा भी है जो आपकी कार्य क्षमताओं को बढ़ाता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसके चलते आर्थिक स्थिति में इजाफा होगा। जनवरी में और अप्रैल में अपने पैसे को कहीं भी फंसाने से बचना होगा। फरवरी और मार्च का महीना आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है क्योंकि यहाँ नई संभावनाएं खुलेंगी जो आपके पैसे की स्थिति को और मजबूत करेंगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2019 का साल आर्थिक दृष्टिकोण से बेहतरीन साबित होगा। आपकी मेहनत भी नजर आ रही है और आपकी सूझबूझ और अच्छाई भी नजर आ रही है, जिसके चलते आप अपनी स्थिति को भली भांति संभाल पाएंगे। अपने हालात को लेकर जो आप असंतुष्ट रहे उसमें भी अप्रैल 2019 से सुधार होता चला जाएगा और आपका भरोसा लौट आएगा। फरवरी और मार्च में किसी से भी उलझने से बचना होगा ताकि उसका बुरा असर आपके फैसलों पर बिल्कुल ना पड़े। धनु राशि वालों के लिए 2019 का वर्ष मिलीजुली संभावनाएं दिखा रहा है। आपकी बचत संभली रहेगी, पर उसे संभालने के लिए आपको अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाने होंगे। किसी भी तरह की उत्तेजना से बचना होगा और किसी भी तरह के बड़े फैसले करने से पहले एक बार रुक जाना होगा। अपनी बचत को लेकर जो असंतोष है उसमें भी अप्रैल 2019 से सुधार लाना आसान हो जाएगा। जनवरी से मार्च में अपनों की बढ़ती हुई जरूरतों को भी पूरा करने के लिए खर्चों से जुड़े दबाव बने रहेंगे। मकर राशि वालों के लिए 2019 के वर्ष में खर्चों का दबाव वैसे ही बना रहेगा जैसे इस समय बना हुआ है, इसलिए इस परिस्थिति में परिवर्तन लाना थोड़ा सा कठिन होगा। फिर भी अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को थामे रखना आपकी प्राथमिकता होगी ताकि पैसे से जुड़ा दबाव किसी भी रूप से आपकी परेशानियों को बढ़ाता न चला जाए। इसमें आपकी अपनी मेहनत और आपकी अपनी लगन जरूर काम करेगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। अप्रैल 2019 से अपने मन में बिठाए हुए असंतोष को हटा दें और जिंदगी को नई नज़र से देखने की कोशिश कर लें। इससे भी फायदा जरूर होगा। अभी से लेकर अप्रैल 2019 तक आप अपनी आर्थिक स्थिति को अपनों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे और उनकी ज़रूरतों को बखूबी पूरा भी कर पाएंगे, जिसके चलते जिंदगी की खुशियां बनी रहेंगी। कुंभ राशि वालों की कामकाज के प्रति सूझबूझ जरूर बनी हुई है, पर कामकाज से जुड़ी पैसे की जरूरतें भी बनी रह सकती हैं, जिसके चलते पैसे से जुड़े दबाव 2019 के वर्ष में आपके लिए बने रह सकते हैं। इस समय आपकी चिंता ये हो सकती है कि अपने खर्चों को कैसे पूरा किया जाए, पर अप्रैल 2019 से आगे की चिंता इस रूप से बन रही है कि अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए, और इन दोनों चीज़ों को भली भांति समझने से फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि हालात बदलेंगे तो उन्हें संभालने के तरीके भी बदल जाएंगे। अभी से लेकर जून तक आपकी मेहनत बनी रहेगी, जिसके चलते आर्थिक स्थिति को संभालना आसान हो जाए। लेकिन जुलाई और अगस्त में किसी भी तरह की परेशानियों के बढ़ने से बचना होगा और अपनी मेहनत को बनाए रखना होगा। मीन राशि वाले ये समझ लें कि पैसे से जुड़ा असंतोष आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, जिसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आएगा अप्रैल 2019 से। कामकाज की स्थिति संभली हुई है, पर काम या कारोबार में पैसा बहुत लग रहा है और इस स्थिति को पलटने के लिए भी अभी इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए पैसे से जुड़ी योजना बनाने की सख्त जरूरत पड़ेगी। पूरा साल आपको पैसे से कहीं ज़्यादा अपने काम को बढ़ाने की प्राथमिकता को समझना होगा। अभी से लेकर जून 2019 तक हालात आपके पक्ष में है और आर्थिक स्थिति बहुत हद तक संभली हुई है। खासकर फरवरी मार्च में आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सकता है और कई अच्छे विकल्प उभर कर आ सकते हैं, पर जुलाई अगस्त में फिर आपको संभलना होगा, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ सकती है। अपनों की ज़रूरतों को पूरा करने का दबाव भी बढ़ सकता है। सितंबर 2019 में पैसे की देनदारी से जुड़े जो भी दबाव बढ़ सकते हैं, जिसके चलते फिर आपको योजना बनाकर ही चलना होगा।